मेरा नाम नारायण टेकाम, पाटनगढ़ का निवासी हूँ। ये बाना बड़े देवता का, बूढ़ा देवता का जो है कहानी कथा कहता हूँ इसको। बस ये गांव इधर तिकरा में है, नीचे उस साइड में जो नर्मदा जी बह रही है, मैया जी छार छार बह रही है। यहाँ तो पानी की क्या कमी रही, पर हम लोगों की कमी है जो हम कर्म नहीं कर पाते हैं। हमारे शुरू से परंपरा जो है, इसे बाना का उपयोग तुम कहानी कथा कहने वाली परंपरा था, वो शुरू से किए थे। उन खेती काम नहीं करते थे, बस इसी के लगन में रहते। अब इसको यहाँ पर हम प्रार्थना करके जो है निकाले हैं। बड़ा देव है, बूढ़ा देव, बड़े देव। जब बजता है तो बाना इसका नाम। हमारे परंपरा ने, आजा दादा लोग ने बताया हमको, गोदी में लेकर के इसको ऐसा बजाया जाता है, ये तार को ऐसा मिलाया जाता है। फिर हम भी बैठा रहा कि नहीं सही, इसको गाय के तो देखें, बजाए के देखें करके। हरे 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 राम 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 गया, हैगा कैसे वा प्रभु के जो नाम लया। ओए कैसे रे पर्वत पहाड़ लका तो भ्रमण कराए वह भोले घासी जी। माता पारे बाती के संग। वो पेंटिंग भी कर रहे हैं, पर वो हमारे कहानी से ही वो पेंटिंग बनता है, उसी के विचार से कहानी पे पेंटिंग होता है। ये वही है जो जनगढ़ सिंह श्याम जो शुरुआत जो है पेंटिंग का काम शुरुआत किया है। इन्हीं के ये चित्र है, और यहाँ हमेशा जो है पूजा हो करती है। वो समय बताया कि जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी है, उस टाइम पर इसे रंग वंग कहाँ पाओगे पेंटिंग के लिए। तो वो मिट्टी से जो है, अभी भी मिट्टी है, कहाँ अमरकंटक में है एक रामराज मिट्टी है जो हल्दी जैसे उसका मिट्टी है वो, और एक लाल मिट्टी है और एक काली मिट्टी है। ये मिट्टी सब अभी धरती में है, वो रंग वंग नहीं है वो। अब उसी से पेंटिंग बना रहे भाई। ज्यादा बनाए के नहीं रखन चाचा, जाने आर्डर आते तो बनाए करते। अब 2-4 ठन बनाए के रखे रहन। ये बचे है भाई, ये पट्टा में सारी पेंटिंग वो थीम पे ही बनती है, कहानी पे ही आधारित होती है। जितना पेंटिंग बनते हैं। ये जो है छेंदी का पेड़ होता है हमारे यहाँ, खजूर का, तो ये उस पे है। इस पे चिड़िया वास करती है, रहती है, घोंसले बनाती है। मेरा नाम अच्युत सिद्धू है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद. आई एम एन आर्किटेक्ट बाय एजुकेशन. आई रन दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लोक सूत्र, where we help artisans from indigenous communities find expression to their traditional knowledge systems. Apurva Mishra is both my business and life partner. We both run Lok Sutra together, and this appreciation for the oral or intangible aspect of indigenous knowledge has come from her. She grew up in that region, Anuppur, the tribal districts of Madhya Pradesh. She is also an architect by education, but now working in rural area. Our starting point is with people who hold this knowledge, and we audio video record what they have to say.
So based on the requirement of this nugget of knowledge, we finalize the artisan, and very rough sketches are drawn just to understand proportions of these different elements and the feel of the flow of the story. After these rough compositions or storyboards are done, the artisan takes it back to their house or their local context and refines them further. And once that is decided, we go into the coloring stage, where based on the mood or the seriousness of the situation, the choice of colors and how they go together are decided. हम लोग सूरज नगर जा रहे हैं, जो पाटनगढ़ के मेजॉरिटी जो गोंड आर्टिस्ट है, प्रधान गोंड, वो सारे सुंदर नगर में रहते हैं, जो माइग्रेट होके पाटनगढ़ से यहाँ आए हैं। इधर से आई थिंक चढ़ना पड़ेगा। ये है ना कौशल। हाँ जी। नहीं मेरे मामा के पास जो मेरी छोटी सी बेबी, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा पानी कम नहीं, थोड़ा सा पानी कम नहीं काटते, ऐसे कोई नहीं काटता है भैया, नहीं करो। होता हम लोग क्या है, हम एक गोंड आदिवासी कल्चर हैं और हम अपना रीति रिवाज के अनुसार हम लोग जो काम करते हैं, हम किसी चीज़ को मोबाइल से निकाल के या कुछ करके हम नहीं बनाते हैं, अपने दिमाग और सोच से बनाते हैं। बनाने तो बना देंगे, जैसे अब मैंने बना दिया, इसी को किसी ने बनाएगा, इसका मेरा सोच क्या है, उसका सोच क्या है। ये हिरन बन रहा है, वही बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग टेक्निक होता है बनाने का, दिमाग में करना पड़ता है, दिमाग में बैठा के या करना पड़ता है क्या बनाना है। अब जैसे हिरन बना लिया इसमें, इसके बाद फिर इसके साथ क्या दर्शाना है वो सोचना पड़ेगा। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, इफ यू आर एन आउटसाइडर टू इट, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इमिटेशन, बट इफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज the stories that they have listened from their grandmothers, the stories that they have listened amongst each others, and then technique for the person who is observing it, वो जो बच जाता है वो सिर्फ technique and skill and mixture of colors uniting each other है। वो तेरी ये शादी के ऊपर है, बहुत सुंदर। ये इसमें बारात से लेकर पूरा उसमें लड़की को जो है दूल्हा बैठा के घुमाता है। ये कलसा है, ठीक है, ये टुकना जो होता है मंगरोही के लिए जाते हैं, मतलब माटी के लिए जाते हैं, जो मंगल छाते हैं, ये मंडप लेके आते हैं। ये दूल्हा दुल्हन है, जिसमें मैंने बाजा के ऊपर मैंने वो दिखा दिया। ये मटुक है, ये पेटी है, ये लड़की का पूरा श्रृंगार है, झापी टुकना जो भी है पूरा दिखा, ये पूरा मतलब है। ये ट्राइबल म्यूज़ियम है मध्य प्रदेश भोपाल में। ये अनोखा सा एक बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे जो जनजाति समुदाय हैं, उनके जो मान्यताएं हैं, उनके देवी देवताएं हैं, उन सब के जो इन टर्म्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, अवशेष, जो कल्चरल हेरिटेज है, उनको फिज़िकल फॉर्म में एक छत के नीचे लाया गया है। कौशल भैया लास्ट में ही शोड दिस पेंटिंग, जो कि शादी वाला पेंटिंग है, वह दुल्हा दुल्हन का है। तो बेसिकली इट्स अ वेडिंग पिलर, एंड उसका सिंबॉलिज्म ये है कि इट्स अ विटनेस टू द वेडिंग। तो दैट पोल रिमेन्स वेयर, जहाँ पे गड़ा है वहीं पे रह जाता है। दिस इज दैट व्हाट ही ड्रू इज दिस।
हाँ ये जो पेड़ है ना पीछे, ये साजा का पेड़ है, तो उस पेड़ में से एक पक्षी निकलती है, तो लुकिंग एट द रिदम ऑफ द बर्ड ही स्टार्ट्स प्लेइंग इट। तो इस इंस्टॉलेशन में ये है कि बड़ा देव जो है वो पहले साजा के पेड़ के अंदर घुस जाते हैं एंड ही इज़ नॉट कमिंग आउट। तो ऑल ऑफ 7 ब्रदर्स की कहानी, द यंगेस्ट इज़ द प्रधान। तो मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वो प्रधान, इधर ये ऐसे कुछ बना है, यहाँ पे वो बैठे और ये बाना है हाथ में और फिर ऐसे ऐसे करके ट्री निकल रहा है। बट इट हैज टू बी सेंटर्ड बीच में। हाँ। अच्छा बीच में, हाँ बीच में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो बैठे, यहाँ से ट्री निकल रहा है ना, और यहाँ पे फिर एनिमल्स भी बना सकते हैं जैसे ट्री में एनिमल्स हैं, है ना। पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे फैब्रिक में बचपन से बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली हैंडलूम चीज़ों में। कि जैसे बचपन में ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, उनको बहुत अच्छा लगता था ऐसे फैंसी चीज़ें पहनना, फ्रिल वाली फ्रॉक होती है, सिंथेटिक नायलॉन और ये सब। बट मेरे पेरेंट्स इस मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि सिर्फ कॉटन पहनो, खादी पहनो या सिल्क पहनो, या तो आई थिंक वो मेरे पापा की वजह से वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो आया। और मेरे को नेचुरल वो है लव टुवर्ड्स डिफरेंट हैंडलूम्स, फैब्रिक्स बेसिकली। एक मिनट, हेलो। हाँ भैया, आप आए नहीं अभी तक? मैडम वहाँ पे जाम लगी हुई थी तो घूम के आना पड़ा। अच्छा, जाम लगा है। अच्छा ठीक है। जी ब्लॉक के सामने ही है। जे ब्लॉक भैया, जे फॉर जग। जी ना? जी नहीं भैया, जे जोकर बोलो। जोकर, जे फॉर जोकर। देखा हाय हेलो। चप्पल बाहर इधर साइड में। जैसे दुपट्टे में अपन क्या करते हैं, आधा मतलब यहाँ इतना भरें और उस एंड का उतना भरें, ठीक, और बीच में छोड़ दें, छोटा छोटा फिगर बना के बीच में छोड़ दें, तो जल्दी भी हो जाएगा। जल्दी भी हो जाएगा, काम भी सही लगेगा। हाँ, काम भी इसको दुपट्टे की जैसे निकालते हैं। हाँ, दुपट्टे के जैसे ही सोचो आप कि इधर और उधर, ठीक, कुछ ऐसे बैठने का बना के फिर ये ले लो, तो ये कंप्लीट लगने लगेगा, है ना। बाना से करेंगे तो थोड़ा सा साइज में दिक्कत होगी। विजय भैया काम कर रहे हैं, विजय श्याम आर्टिस्ट हैं, यहाँ भोपाल में रहते हैं, और वो काम कर रहे हैं कि सीन बाय सीन हम दुपट्टे और फैब्रिक के थ्रू कैसे नर्मदा की उत्पत्ति की कहानी दिखा सकते हैं। तो पहला सीन उसमें ये है कि जो प्रधान है, जो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वो बाना बजा रहे हैं और उससे पेड़ निकला है, डिफरेंट एनिमल्स, उन जो प्रधान है उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो ये हमने ट्राई किया कि फैब्रिक पे हम करते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं कलर बेस पे। जो आर्टिस्ट पेंटिंग और कैनवास पे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े पे भी अच्छे हों। सेम उसी तरह कलर का भी है। तो जैसे हमने कल कौशल भैया का काम देखा, तो जैसे जो कैनवास और शीट पे चल रहा है वो तो पेंटिंग है, एक दीवार पे टंगेगा। बट जब हम दुपट्टे या स्टोल पे करते हैं तो वो कलर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो उसको यूज़ कर रहा है उसके भी एस्थेटिक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। ये मैंने इसमें नीला मिला दिया, आपने बोला तो ना। ये मैं ये कह रही हूँ कि इसमें ये नीला वाला है, नीला वाला ना मिला के इस हरे में थोड़ा पीला मिला है, तो वो सूखने के बाद काला नहीं दिखेगा, हल्का से थोड़ा सा लाइट दिखेगा। हाँ, तो अब ये हो गया दीदी, ये ले लो आप, पत्ती बना। तो कलर कॉम्बिनेशन फिर मुझे उनसे डिस्कस करना पड़ता है कि ये है भैया, इसका बेस कलर मैं ऐसा सोच रही हूँ, मतलब बेस कलर दुपट्टे का ये है, मोटिव का बेस कलर ये होगा और डिज़ाइन इस कलर से आपको बनाना है।
तो शुरू शुरू में ये हुआ कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्टीमेटली फिर तीनों के इनपुट्स लेके अब जो सीन बन रहे हैं, हम लोग खुश हैं तीनों। This is the story of the 13th avatar of Parvati. She asked Shiva कि how are you immortal? तो he says कि मुझे अमर कथा पता है. Then she says कि I want to know. अब जो है शुरू कर दिया अमर कथा। देखो देवलोक में ऐसा हुआ, वहाँ जाने से ऐसा फल मिला, और वहाँ पर ऐसे राज है, वहाँ पर वैकुंठ लोक है। ये सारी बात जो है अमर कथा शुरू कर दिया शंकर भगवान। And she listens to the entire story. And अंत में it's very hot, पूरे कहानी में दिन समर टाइम है, तो पसीने में लथपथ हो जाता है। तो ये पसीना निकल करके ये कंठ में यहाँ पर चुभने लगा। तो इसी कंठ से जो है पसीना को जो है भगवान शंकर ने ऐसे करके जो फेंका है धरती में। तो एक बूंद आकाश के लिए चले गए, एक बूंद मृतलोक के लिए, और एक बूंद मैया माता पार्वती के संग माता। So that is the origin. Since वो कंठ से निकली है अमर कथा, एंड वहाँ से वो पानी निकली है, that water holds this memory of immortality. कोई कैसे रे पूछा ना लगे माता वहाँ पार्वती। We want people who are capable enough to provide patronage with an understanding of the culture. But if you don't show it in a way that it is appreciated, the patronage won't take that step. My ultimate goal is that eventually the need for me is removed. The need for a artisan designer in this process in many ways is unnecessary. There is no need for an outsider to extract value and showcase to the world that it's valuable. My purpose will be fulfilled if that profoundness is understood without even the need for articulation. हरे का तो जो पूछा न लगे माता वहाँ पार्वती ना। हैगा ऐसे जो पूछा न लगे हमारे कथला भैया। हरे कैसे जो का तोरे बोला ना लगे।